तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने ही ये लॉरेंज फोर्स बनाया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के संदर्भ में। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक डिफरेंस देखा, उसको फिर क्लियर अगर कर लें एक वीडियो के थ्रू। तो वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपने सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के थ्रू मिलता है। तो जैसे आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपने जैसे मान लो कि इस प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या होता था, इसको मिलाया, लाइन ज्वाइन करी, तो उस जिस पॉइंट पे निकालना प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाता, और अगर यही चार्ज माइनस होता तो ये टूवर्ड्स हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो लाइन जॉइनिंग के या तो अवे होगी या टूवर्ड्स होगी। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या था कि अगर हमने किसी लाइन एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो वो क्या था, जो लाइन जॉइनिंग आप कर रहे हो या तो उस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होगी दोनों डायरेक्शन में। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डाउनवर्ड सब दिया है, अगर आपका बोर्ड ये फ्लैट होता तो इधर को और इधर को, यानी कि वो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इस बोर्ड के अकॉर्डिंग कहूँ तो आइदर डाउनवर्ड और आइदर अपवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जॉइनिंग के अलोंग होता है, ये लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। तो इस डिफरेंस को बहुत ज़रूरी है कि हम क्लियर कर लें। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ई की, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू जो भी लाइन है उसको आप ज्वाइन करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, जो डायरेक्शन नहीं, ये अलोंग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग टू द लाइन जॉइनिंग, ये होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। तो ये डिफरेंस का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अब हम इसके बाद लॉरेंज फोर्स में आते हैं। तो लॉरेंज फोर्स जो है वो ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, ठीक है ना, तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई लगता है। अगर वो प्लस है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्यू ई, और अगर वो माइनस क्यू होता तो फील्ड के अपोजिट क्यू ई लगता। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एक फोर्स लगता है जो लॉरेंज ने निकाला था। उसकी वैल्यू आती है क्यू वी क्रॉस बी। ये उसकी वेक्टर फॉर्म है, जैसे यहाँ वेक्टर फॉर्म आती थी क्यू ई, तो वो फील्ड के अलोंग लगता है। ये जो फोर्स है वो क्या होगा, वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर लगेगा। ये इसकी सिंपल फॉर्म है जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो मीनिंग क्या है, मान लीजिए कि माना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को हो गई, ठीक है, और आपका कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज वो ये माना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो माना ऊपर को आ रहा है, प्लस चार्ज पार्टिकल है माना वी स्पीड से आ रहा है, ये वी की डायरेक्शन होगी। तो फील्ड इधर को है, वी इधर को, तो एफ कहाँ को लगेगा। तो हमने क्या करा, वी को पहले इसको रखा वी की ओर, वी से बी की ओर क्रॉस करा, तो बी इधर को है, तो वी से बी को जब हम क्रॉस करेंगे तो अंगूठा कहाँ को आ गया हमारा, नीचे की ओर। तो ये फोर्स कहाँ को लग गया, इस बोर्ड से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक। अच्छा, इसमें और लॉजिक लगाते हैं। अब अगर मान लो कि वो चार्ज पार्टिकल नीचे को जा रहा होता वी स्पीड से, तो इसको हम रखते हैं वी की ओर, तो वी से बी की ओर बंद करा, तो अब कहाँ को आ गया, अपवर्ड। तो फोर्स क्या है, इस फोर्स की बड़ी गजब प्रॉपर्टी है, ये फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है ना, यानी कि वी और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप इस एफ के लिए क्या कहोगे, एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, यानी कि जिस प्लेन में वी और बी है ये उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता
तब आप क्या करते कि जो करते तो ऐसे ही वी क्रॉस बी, लेकिन नेगेटिव है तो ये इसको उल्टा कर देते, उस केस में ये माइनस क्यू वी क्रॉस बी हो जाता। तो वो एक अलग लॉजिक हो गया। और बी उल्टा कर दो, अगर माना आप ये वी यहीं रख दिया, बी हमने इधर को कर दिया, माना बी की डायरेक्शन ये होगी, तो वी क्रॉस बी अब की बार देखो ऊपर को आ गया, जो अभी केस में नीचे आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को पता करेंगे। तो मीनिंग क्या है, अगर एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई में चल रहा है, तो फोर्स जेड एक्सिस में लगेगा, और इसके अलावा कोई और डायरेक्शन है वो भी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जनरलाइज जब हम करेंगे तो ये बनेगा क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। तो एंगल अगर कोई डिफरेंट होगा तो वो भी चलेगा। एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। इस एन कैप की डायरेक्शन वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसी की जनरलाइज फॉर्म जो है इस फोर्स की वो ये है कि सपोज कीजिए कि वो चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, और माना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, माना मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ही हो गया थोड़ी देर से। तब उस चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक भी लगेगा। तो उस केस में जो लॉरेंज फोर्स है उसकी जनरलाइज फॉर्म ये वाली आ जाएगी कि F इज इक्वल टू एफ ई। अब जो एफ ई है वो हो जाएगा क्यू ई, और एफ बी हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है ना, ये उसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो। अब इसी में सपोज कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल आए। देखो नॉर्मली क्या होगा, अगर वो फील्ड में आएगा तो डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया और वो विदाउट डिफ्लेक्शन चला गया सीधे सीधे, मीनिंग कि एक चार्ज पार्टिकल ने ऐसी एंट्री करी, तो सामान्यतः क्या होगा कि वो कहीं को भी जा सकता है। इनका रिजल्टेंट फोर्स जहाँ को लगेगा, माना वो अगर इस पाथ को जा रहा है तो मीनिंग क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा उस पर। लेकिन अब अगर वो इंटर करा और वो विदाउट डिविएशन सीधे जाता है, तो इसकी क्या मीनिंग हुई? इसकी मीनिंग ये हुई कि उस पर देखो विदाउट डिविएशन जाने का मतलब क्या है कि उस पर जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0, है ना। विदाउट डिविएशन जाने का अर्थ क्या है कि उस पर फोर्स 0 हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको दिया ही नहीं है, आपको ये भी नहीं दिया है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक भी है। ये दिया है कि कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है और उस पर नेट फोर्स 0। तो इसकी कई मीनिंग है। कई मीनिंग क्या है, एक तो ये निकलती है कि बी वहाँ पर 0 हो जाए। देखो बी 0 होगा तो वो सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और या ई 0 हो या दोनों 0 हो जाए, तो वो केसेस तो चलो अलग हो गए। अब मान लो कि हम ऐसा केस लेते हैं कि वहाँ माना कंडीशन हमने डाल दी उस जगह पर ना तो ई 0 है ना वी 0। अगर ई और बी दोनों 0 हो जाएं तो ई और बी 0 होंगे तो फोर्स 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो विदाउट एक्सीलरेशन या विदाउट डेविएशन चला जाएगा। अब अगर बी भी 0 नहीं है, ई भी 0 नहीं है, तो फोर्स 0 होना है, ठीक है ना। तो फोर्स ने क्या होना है, 0 होना है। तो उसकी मीनिंग क्या है कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे कि क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ये आ गया। या कहेंगे ई इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, यानी कि उस जगह पर जो ई है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, वो भी अपोजिट। मीनिंग कि ये मान लो जैसे कि अभी हमने लिया था कि ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये कोई चार्ज पार्टिकल आया। अब ये चार्ज पार्टिकल ने क्या होना है, सीधे निकल लेना है, सीधे चले जाना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं अब ई की डायरेक्शन क्या होगी, तो वी क्रॉस बी। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए बी को यहाँ को बना लेते हैं, मान लिया तो वी से बी की ओर बंद करा, तो ये डायरेक्शन तो अंगूठे की क्या आ गई, वी क्रॉस बी की आ गई। अब ई की डायरेक्शन क्या होनी है, अगर उसने विदाउट डिविएशन जाना है तो वो इसके उल्टी होनी है। तो ई कहाँ को होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं।